अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस लेसन में मैं आपको स्कैनएफ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रिंट एफ में एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। मैं इस इंटीजर के नाम को चेंज करूँगा, इसे नाम दूंगा रोल नंबर और 1352 मेरे ख्याल से रोल नंबर में ठीक है, और इन दोनों लाइनों को मैं डिलीट करूँगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे स्क्रीन पे लिखा हो माई रोल नंबर इज़ 1352। तो मैं इन दो फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिलीट करूँगा, क्योंकि मेरा एक वेरिएबल है। मैं इधर लिखूँगा माई रोल नंबर इज़ स्पेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर डी इंटीजर के लिए है, और मैं इधर वेरिएबल का नाम दूंगा रोल नंबर। वेरिएबल का नाम दूंगा ताकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्लेस हो इस वेरिएबल के वैल्यू से। अब मैं जब इसे कंपाइल करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि लिखा है माई रोल नंबर इज़ 1352। अब ये जो नंबर है ये तो प्रोग्रामर ने इनपुट किया है, ये यूज़र से नहीं पूछता और डायरेक्ट स्क्रीन पे प्रिंट करता है। अभी जब मैं ये प्रोग्राम खोलता हूँ तो ये मुझसे नहीं पूछता कि व्हाट इज़ योर रोल नंबर, ये डायरेक्ट स्क्रीन पे लिखता है कि माई रोल नंबर इज़ 1352। अगर मुझे कोई ऐसे प्रोग्राम बनाना हुआ जिसमें प्रोग्राम यूज़र से पूछे कि आपका रोल नंबर क्या है और फिर उस रोल नंबर को यूज़ करके स्क्रीन पे प्रिंट करें, तो इसके लिए मुझे स्कैनएफ यूज़ करना होगा। इसके लिए मुझे स्कैनएफ यूज़ करना होगा। स्कैनएफ का काम क्या है? स्कैनएफ में आप जो भी वैल्यू इंटर करते हैं, स्कैनएफ उस वैल्यू को वेरिएबल में सेव करता है। जैसे कि अभी अगर मैं किसी वेरिएबल में, फ़र्ज़ करो इसी प्रोग्राम में रोल नंबर में अगर मैं अपना रोल नंबर स्टोर करना चाहूँ तो मैं इसे स्कैनएफ में भी कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा स्कैनएफ 2 ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कामा, और इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर डी है, %d, और इधर कॉमा दूंगा और आप जिस वेरिएबल में अपना वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उसका नाम दें। इस एग्ज़ाम्पल में मेरा वेरिएबल का नाम रोल नंबर है, तो मैं इधर दूंगा और ये एक स्टेटमेंट है, इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करता हूँ। अब ये जो सिंटैक्स है ये बिल्कुल प्रिंट एफ की तरह है। इसमें बस चेंज 2 तरह की है। एक है प्रिंट एफ की जगह आपने स्कैनएफ लिखना है, और एक और रोल नंबर के सामने स्कैनएफ में आपने एंड का साइन डालना है। शिफ्ट 7 अगर प्रेस करेंगे तो एंड टाइप होगा। स्कैनएफ में आपने एंड एक्स्ट्रा डालना है। तो इस फंक्शन का काम क्या है? आप स्क्रीन पे जो भी टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे वो उस वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो मैं अब स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करके इस प्रोग्राम को ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें प्रोग्राम यूज़र से पूछेगा कि आपका रोल नंबर क्या है और उस रोल नंबर को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि प्रिंट एफ की तरह स्कैनएफ भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में है, stdio.h में है। तो हमें कोई एक्सटर्नल फाइल स्कैनएफ के लिए std के अलावा इंक्लूड नहीं करना पड़ता। मैं करूँगा रोल नंबर और इसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं करूँगा क्योंकि यूज़र वैल्यू इंटर करेगा। मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट करूँगा। इधर लिखूँगा कि व्हाट इज़ योर रोल नंबर, और इसको डिलीट करूँगा। अब इधर मैं चाहता हूँ कि
व्हाट इज़ योर रोल नंबर के बाद प्रोग्राम मुझसे वैल्यू मांगे तो मैं स्कैनफ लिखूँगा, ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट के बाहर सेमीकोलन। ब्रैकेट के अंदर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम %d यूज़ करते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर मैं कॉमा दूंगा। नाम लिखूँगा वेरिएबल का जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ और वेरिएबल के सामने एक एंड का साइन डालूँगा। अब क्या होगा, अब जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो स्क्रीन पे लिखा आएगा कि व्हाट इज़ योर रोल नंबर। इसके बाद प्रोग्राम वेट करेगा कि मैं कोई वैल्यू एंटर करूं। जब हम वैल्यू एंटर करेंगे तो स्कैनफ उस वैल्यू को रोल नंबर में सेव करेगा। रोल नंबर में सेव करने के बाद उसे फिर हमारे स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। माय रोल नंबर इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह इस वेरिएबल में जो भी नंबर है वो प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम को चेक करते हैं, कंपाइल। या आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम वेट कर रहा है कि मैं कोई नंबर इंटर करूं। मैं इसमें नंबर इंटर करता हूं 2012। इंटर प्रेस करूंगा। या आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया स्कैनफ ने उस वैल्यू को 2012 को रोल नंबर वेरिएबल में स्टोर किया है। उसके बाद इस वेरिएबल को अगली लाइन में प्रिंट किया है। अगली लाइन में फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह 2012 को प्रिंट किया है। ये आप देख सकते हैं माय रोल नंबर इज 2012। तो इस तरह हम स्कैनफ यूज़ करके यूज़र से उनके वैल्यूज़ किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्लोट और कैरेक्टर में भी यूज़र से वैल्यू लेके स्टोर करके आपको दिखाऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं इसको मिटाऊंगा और फ्लोट लिखूंगा, फ्लोट, और इसे नाम दूंगा हाइट। अब प्रिंट एफ में मैं इसे करूंगा व्हाट्स योर हाइट, और इधर स्कैनफ में मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को एफ करूंगा। एफ फ्लोट के लिए है और जो वैल्यू जिसमें मैं इसका वैल्यू हाइट का वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ उसका मैं नाम दूंगा। और एक चीज़ याद रखें कि स्कैनफ में नाम के साथ वेरिएबल के नाम के साथ आपने एंड का साइन देना है। इसके बाद मैं दूंगा प्रिंट एफ योर हाइट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर जो फ्लोट के लिए है वो एफ है। अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट प्रिंट हो तो आप इस तरह कर सकते हैं 0.2 लिख के, और इधर मैं हाइट नाम दूंगा। अब मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। प्रोग्राम मुझसे वैल्यू मांगेगा हाइट का, मैं कुछ इंपुट करता हूँ 3.67 कुछ इस तरह का। इंटर प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम ने इस वैल्यू को पहले इस फ्लोट में, हाइट वाले फ्लोट में स्टोर किया, उसके बाद इस लाइन में उसने प्रिंट किया है। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो वैल्यू है मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट डाले थे लेकिन प्रिंट 2 डिजिट हुए हैं क्योंकि मैंने इधर 0.2 डाला था। और एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ हुआ है, 7894 है और इधर 79 है। इसके अलावा हम स्कैनफ यूज़ करके करैक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इधर लिखूँगा करैक्टर और इधर अल्फ़ाबेट के नाम से एक बनाऊंगा और इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसमें अपना वैल्यू स्टोर करे। प्रिंट एफ व्हाट इज़ योर फेवरेट अल्फ़ाबेट, व्हाट्स योर फेवरेट अल्फ़ाबेट। स्कैनफ में एफ की जगह मैं सी इनपुट करूंगा और इधर हाइट की जगह मैं
मैं करेक्टर का नाम दूंगा अल्फ़ाबेट, सॉरी अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट के सामने आपको पता होना चाहिए कि एंड का साइन आता है स्कैनएफ में, प्रिंट एफ और योर फेवरेट फॉर्मेट इज, इधर सी दूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर करेक्टर का %C है, और इधर मैं जिस वेरिएबल में आप अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहते हैं उसका नाम लिखे, मैंने इधर अल्फ़ाबेट इसे नाम दिया है तो मैं इधर अल्फ़ाबेट लिखूँगा। अब मैं इसे कंपाइल करूँगा और आपको दिखाऊँगा। जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा ये मुझसे मेरा फेवरेट अल्फ़ाबेट पूछेगा, मैं इधर इनपुट करूँगा S, एंटर। अब ये स्कैनएफ जो है इस लाइन में वो यूज़र के वैल्यू को इस वेरिएबल में इनपुट करेगा, स्टोर करेगा। इसके बाद अगले लाइन में प्रिंट एफ जो है वो पहले टाइप करेगा हमारी स्क्रीन पे योर फेवरेट अल्फ़ाबेट इज़, फिर ये देखेगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आया है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिमूव करेगा और इसकी जगह जो इधर वेरिएबल का वैल्यू है फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह रिप्लेस करेगा उसे। आप देख सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट है उसमें एस स्टोर हुआ था इस लाइन में, तो लास्ट लाइन में जो है वो इधर प्रिंट हुआ है एस, योर फेवरेट अल्फ़ाबेट इज़ एस। तो हम स्कैनएफ यूज़ करके इस तरह यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हैं या किसी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। आज के लेसन में इतना ही था। सी लैंग्वेज के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए जो है mevanapps.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।